स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक 1 के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, इसका आज हमारा टॉपिक होगा इम्पेरिकल फार्मूला, जिसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब आप कहोगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? हम इसको अगर सरलतम भाषा में कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के या किसी यौगिक में उसके तत्वों के परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे आप देखिए, ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र है। इसमें कार्बन अनुपाते हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन कितना हुआ? 6:12:6 इक्वल टू 1:2:1। तो यहाँ C/H/1 इज इक्वल टू 1:2:1। ये क्या है? इस कंपाउंड के तत्व यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का इसके अणु में सरलतम अनुपात क्या है? 1:2:1। अब इसी को लगा कर लिख दो तो CH2O, ये इसका क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हुआ, इंपेरिकल फार्मूला हुआ, और ये ग्लूकोज का अणुसूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखो बच्चों, कई कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला समान हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही सीरीज के हैं, एक ही श्रेणी के हैं। अब हम कैलकुलेशन के बारे में बताने चल रहे हैं। एक कंपाउंड का हम एनालिसिस दे रहे हैं और उसी से मूलानुपाती सूत्र का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कार्बन कितना है? 40% है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाइड्रोजन कितना है? ये 6.7% है। शेष ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना आपका हो गया? 53.3% ऑक्सीजन हो गया। अणुभार इसका कितना है? माने मॉलिक्यूलर मास अणुभार इसका सपोज करो 180 है। तो निकालना क्या है? पहले तो मूलानुपाती सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र निकालना है। क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालो। ये आपका हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब बच्चों देखो, हम पहले एक चार्ट बनाते हैं। पहले एलिमेंट का ये तत्व लिखेंगे, तत्व के बाद उसका क्या बनाएंगे हम? परमाणु भार यानी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हो गया। परमाणु भार के बाद हम क्या लिखेंगे? प्रतिशतता, उसका परसेंटेज क्या है? अब प्रतिशतता बटे रेशियो लेते हैं, प्रतिशतता, और परमाणु भार का क्या लेंगे? तत्व का परमाणु भार, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। प्रतिशतता और परमाणु भार का रेशियो लेंगे। लास्ट में आपका सरल अनुपात बच्चों इंग्लिश में भी इसको देख, ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज है, ठीक, और ये परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास है, और ये सिंपल रेशियो है। अब इसको हर का एक कॉलम आप बना दो तो अच्छी बात है, ठीक। अब एलिमेंट पहला क्या है? आप देखो, कार्बन है, परमाणु भार 12 होता है, आइडियल लो आप। प्रतिशतता क्या है? 40 है। अब 40 अपॉन कितना हुआ?
3.33 अबाउट आएगा। अब हाइड्रोजन परसेंटेज कितना है 6, इसका परमाणु भार 1, हम एवरेज एक का ले रहे हैं जिसकी आइसोटोप है, जिसका मास 1 है, उसी ले रहे हैं। ये प्रतिशतता इसकी परसेंटेज 6.7। अब 6.7 अपान 1 यानी 6.7। अब ऑक्सीजन इसका परमाणु भार एटॉमिक मास कितना 16, अब 53.3 ये हो गया क्या प्रतिशतता। अब 53.3 अपान 16 ये भी आएगा 3.33। अब बच्चों सरल अनुपात निकालने के लिए जो सबसे कम होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। सबसे कम क्या है 3.33 है, तो अब क्या हो गया 3.33 अपान 3.33 1 हो गया। अब हाइड्रोजन 6.7 अपान 3.33 ये नियर अबाउट 2 आएगा। अब 3.33 अपान 3.33 ये क्या आया 1 आया। यही इसका सिंपल रेशियो हो गया। अब मूला अनुपाती सूत्र जो है, अनुपाती सूत्र क्या आ गया, इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया मूला अनुपाती सूत्र, ये आपका हो गया C1H2O1 यानी CH2O। अब हमको निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके लिए हम CH2O का क्या निकालेंगे अणु भार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कुल मिला के कितना हो गया बच्चों, ये आपका 30 हो गया। अब हम गुणांक n निकालेंगे, क्या निकालेंगे गुणांक n। n क्या होता है, यौगिक का अणुभार, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, यौगिक का अणुभार बटे अपान क्या हो गया मूला अनुपाती सूत्र का, मूला अनुपाती सूत्र का, मूला अनुपाती सूत्र का अणुभार। ठीक, अब यौगिक का अणुभार 180 अपान 30 कितना आया 6, यानी क्या हो गया 6 हो गया। अब हम यहां लिख देता हूं, तो अणुसूत्र, अणुसूत्र में मूलानुपाती सूत्र यानी CH2O को n से क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई करो, तो CH2O को कितने से 6 से मल्टीप्लाई करो, आया क्या C6H12O6, ये आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र प्राप्त हो गया। धन्यवाद।